ये भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो हुआ है। हमारी दुआ है कि सानिया के घर वालों को और सानिया की फैमिली को, उसके बच्चे को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। जब हम इस तरह की खबरें अपने आसपास देखते हैं या इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो भी हमें एक टेंशन हो जाती है, हम एक टेंशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और आज 17 मई है जहाँ पे कहते हैं हम कि जैसे मुल्क भर में और पूरे वर्ल्ड में हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस हवाले से हम बात करें क्योंकि माहिरीन का कहना है कि अगर एक हफ्ते आप सोशल मीडिया छोड़ दें तो आप हाइपरटेंशन से निकल सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन नहीं होगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़, माइंड साइंसेस के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। जी मुईज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर मुईज़, ये बताइएगा कि जहनी दबाव से कैसे बच सकते हैं और ये जिस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन हमारे मुल्क की चल रही है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, सियासी सूरत हाल इतनी गमगीर हुई है, तो इस सब से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, हमारे जहनों पे इसका कैसे असर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो ये समझना होगा कि ये जो दबाव है, ये दबाव माशरे में से आपकी तरफ आता कैसे है। अब भाई आपने बात की थी कि महंगाई है, मिसाल के तौर पे हमारे दोस्त बात कर रहे थे, एक शख्स घर से बाहर जाता है, रोड के ऊपर उसको ट्रैफिक नजर आता है, लोग गलत गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में खड्डे हैं, गड्ढे हैं, उसकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल बार बार उसके अंदर जाती है, ऑफिस पहुंचता है या जनरेटर है, बिजली चली गई नहीं है तो परेशान होगा, घर वापस आता है तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अब ये तमाम चीजें एक घर के अंदर, एक घर के बाहर, दो ही जगह इंसान रहता है ना, बेसिकली घर के अंदर रहता है, घर के बाहर रहता है, और तीसरी एक जगह है जिसका ताल्लुक उसकी अपनी जात से, वो अपनी जात में भी रहता है। अब घर के अंदर उसके मसाइल हैं, बच्चों के इम्तिहान है, बिजली नहीं है, बच्चे पढ़े कैसे, सुबह से लाइट नहीं है तो पानी नहीं चली, मोटर नहीं चली, पानी कहाँ से लाए, ये तमाम चीजें। अच्छा, बाहर जाता है, खरीदने जाता है तो चीजें इतनी महंगी होगी कि उसकी 10 तरह से बाहर होगी। ये वो प्रेशर है, वो स्ट्रेस है जो उसके जहन पे बुरी तरह असर करते हैं, और असर करने की वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स उसको शुरू होते हैं। एक, गुस्सा हो जाता है, अदम बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंजाइटी, बेचैनी शुरू हो जाती है, और उसी तरह मुख्तलिफ साइकोसोमेटिक बीमारी भी हो सकती है जिसमें एक हाइपर टेंशन भी है। तो याद रहे कि आपका माशरा, आपका माहौल जो है वो आपकी जिंदगी की ऊपर जो असरात है वो पैदा करता है। सही। डॉक्टर मुईज़, आपने अदम बर्दाश्त की बात की, हमने पिछले दिनों भी अपने शो में बात की थी कि अदम बर्दाश्त हमें हमारे मुल्क में बहुत देखने को मिल रहा है। लोग कत्ल कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे। अगर हम नॉर्मल सोशल मीडिया की बात करें, टिकटॉक के ऊपर लोग कत्ल कर रहे हैं, अगर आप पबजी खेलने से लोगों को मना कर रहे हैं बच्चों को, तो वो अपनी वालदा कत्ल कर रहे हैं। तो ये अदम बर्दाश्त, ये सियासती सूरत हाल में देखें अगर हम, कि अगर आप एक सियासी जमात के सपोर्टर नहीं है तो अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, या दोस्तियों से बात करना छोड़ दी, पुराने दोस्तों को छोड़ दिया, माँ बाप आपस में, बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं, तो ये चीज, इसको कैसे आप बताएंगे, हमें जस्टिफाई करें? देखिए, एक मैं मिसाल दूं, घर में अगर एक बच्चा बदतमीजी करता है तो बाप एक थप्पड़ लगाता है, उसके बाद वो सीख जाता है कि मैंने बदतमीजी नहीं करनी। तो ये अदम बर्दाश्त जो माशरे में है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास कोई कानून, कोई जस्टिस सिस्टम ही नहीं है, किसी को कोई सजा ही नहीं मिल सकती, तो जिसकी जो मर्जी करे वो। आप देखें, बाहर के मुल्क में एक्सीडेंट होता है दो गाड़ियों के दरमियान, लोग शराफत से बाहर उतरते, पुलिस आती है, रिपोर्ट बनाती है, वो अपने अपने घर चले जाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। यहाँ अगर रोड के ऊपर टच हो जाए, ओहो, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक बड़ा जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में हर शख्स सोशल मीडिया का गुलाम बना बैठा है। सोशल मीडिया ने हर शख्स को ये ताकत दी है कि अपनी आवाज़ उठाओ, जो दिल में है कह डालो, चाहे सही है चाहे गलत है। साथ ही साथ मैंने कल गुज़िश्ता रात एक रिपोर्ट भी देखी जिसमें यह बताया गया था कि इंस्टाग्राम की वजह से टीनेज गर्ल्स की मेंटल हेल्थ बहुत मुतासर हो रही है। टीनेज गर्ल्स से, आई मीन ऑफ कोर्स 13 to 19, 13 से 19 साल की उम्र की लड़कियों की जहनी सेहत बहुत मुतासर हो रही है। जब वो मुसलसल किसी खूबसूरत लड़की को देखती रहती है तो सोचती है कि यार मुझ में ये ऐप क्यों है, मैं इतनी लंबी क्यों नहीं हूं, मैं इतनी गोरी क्यों नहीं हूं, मेरी आंखें नीले क्यों नहीं है, और इस तरह कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। और इस तरह जहनी अमराज बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया की वजह से। डॉक्टर साहब देखें जी, पहली तो बात ये, आपके पास मोबाइल फोन है, अब आप इसको इस्तेमाल करें फोन करने के लिए, इमरजेंसी के लिए, या आप पूरा दिन इसके ऊपर वीडियो देखें, ये तो इख्तियार आपके पास है ना। अब सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आपने जिस तरह बात की, बिल्कुल ठीक कहा, इसमें एक चीज और भी है, हमारे बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं। आपको पता है, बड़ी खतरनाक
सूरत हाल है। उनके जिस्म और उनके जहन के दरमियान जो फर्क है, ये फर्क बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। इसीलिए माशरे के अंदर तशद्दुद भी बढ़ेगा, गलतियां भी बच्चे करेंगे, मतलब घरों से भागना, उसके बाद मोहब्बत की शादियां ऐसे करना कि जिसमें घर वाले नाराज हो, ऐसी कई चीजें होंगी। अभी दो केसेस ऐसे भी हमारे सामने दिखे भी हैं हमें इस तरह के। जी जी, अब बच्चा जब सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो देखता है तो हमेशा अपने आप को कंपेयर करता है। वो क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी है, वो किसी के टिकटॉक देखता है या कोई ऐसी चीज देखता है कि उसके इतने लाइक्स है, इतने लोग, वो चाहता है मैं भी हूँ। अब उसके पास कमी है, उसके पास वो चीज नहीं है, तो वो कोशिश करेगा उसको एक्वायर करने की, और जब एक्वायर करने की कोशिश करेगा उसमें गलत और सही का इम्तियाज खत्म हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक आपसे जितनी भी गुफ्तगू हुई उसमें आपने मसाइल को तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान कर दिया कि वजह यह है कि सड़क पे खड्डे हैं, इस वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, घर का माहौल खराब है इसलिए हाइपरटेंशन हो रही है, बच्चे जो है उनके पास मोबाइल है वो जैसे चाहें एक्सेस कर सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका हल आखिरकार क्या है? इस सारे हाइपरटेंशन से इसका छुटकारा पाने का क्या हल है? क्या इसके लिए हम दवाइयों के गुलाम बन जाएं या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें? ऐसी क्या तब्दीली लेकर आए? अभी आपने मिसाल दी कि जी बाहर मुल्कों के अंदर जो है गाड़ी टकरा जाती है, हंसी खुशी मिलते हैं, सब बाहर मुल्कों के अंदर भी ये हाइपरटेंशन है। अभी एक साइको ने एक मार्ट में जाके 10 लोगों को मार दिया, वहां पर खड्डे नहीं है, वहां पर बच्चों के लिए 115 मौजूद है, 911 मौजूद है, वहां बाप नहीं मार रहा। ये मसाइल हाइपरटेंशन के पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, अगर उस शख्स ने अमेरिका में मारा है तो वो पबजी की वजह से मारा है जी, वो गेम खेल रहा था उसके जहन में, राइट जी। ये चीजें तो दुनिया के हर माशरे में, हमारे यहाँ गुर्बत एडिशनल फैक्टर है। इससे निकले कैसे डॉक्टर साहब? अच्छा, देखिए निकलने का तो तरीका बड़ा आसान है अगर कोई अमल करने वाला। बताइए। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप पुलिस को लोकल कर दें, टाउन पुलिस हो, सदर के कराची के इलाके में सिर्फ सदर के पुलिस वाले हो जो वहां रहते हो, लोकल हो, मकामी हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। जितने भी आपके सूबे के अंदर जितने जजेस हैं उनको आप वहां लोकल लोगों को जजेस हो ताकि वहां के मसाइल सॉल्व हो जाएं। अच्छा, आप एक ऐलान करते हैं कि जी आज से तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अब आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो करने के लिए चीजें बड़ी आसान है और जिन माशरों ने की है उन्होंने तरक्की। 1960 में जो उस वक्त हेड था सिंगापुर का, सिंगापुर बहुत बुरी हालत में था 1960 में, उसने चंद चीजें की कि जी हमने चंद चीजें करनी है और हम किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सिंगापुर में जमीन सर वहां सिंगापुर की आप बात करें, वहां तो च्युइंगम चबाने पर पाबंदी है और फाइन है। उस मुल्क को हम अपने साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते। हमें तो सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर महफूज करना है कि इस टेक्नोलॉजी से, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि बंद तो रही है भाई लेकिन आगे जाके माशरे को बिगाड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर कमियानी। तो गुफ्तगू आपसे हम जारी रखते हैं, लेकिन एक बात वाजे हो गई कि सोशल मीडिया वो छुरी है जिससे खाना भी तैयार किया जा सकता है और जान भी ली जा सकती है। इसलिए इस छुरी का सही इस्तेमाल हमारे बच्चे करें। तमाम तर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को मॉनिटर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।